प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूं देव और आप देख रहे हैं हमारे चैनल द नॉलेज आइलैंड। और आज हम लोग बच्चों जो मोशन का जो डिस्कशन चल रहा है उसका हम लोग पार्ट 4 देखने वाले हैं। और अभी तक जो भी हमें रिक्वायरमेंट थी सारा असला बारूद हमने इकट्ठा कर लिया है। अब लड़ाई करने की बारी आ गई। तो अब हम लोग जो बेसिक टेक्नोलॉजी था वो सारा चीज़ पढ़ चुके हैं कि एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, ये सब बेसिक टेक्नोलॉजी हमने समझ चुका है। आज से बच्चों अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, वन डी मोशन। तो वन डी मोशन को मैं शुरू करने वाला हूँ और बड़े ही मज़ेदार और बड़े ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाऊँगा। तो आप लोग मस्त एंजॉय करिए और देखते हैं इस वीडियो को बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों आज का वीडियो। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का जो वीडियो है, जो वन डी मोशन के बारे में बहुत दिनों से जो बात करना चाह रहा था। तो अभी फाइनली हम लोग वहाँ पहुँच चुके हैं जब हम लोग वन डी मोशन के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों। तो वन डी मोशन क्या होता है, पहले मैं उसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ क्योंकि डेफिनेशन बहुत लोगों को मालूम नहीं होती। तो डेफिनेशन पहले समझेंगे और उसके बाद बहुत सारे अभी बातें करने वाले हैं और आपको हर कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। और आज इक्वेशंस ऑफ मोशन में पढ़ेंगे और कुछ सवाल भी करेंगे बच्चों बेहतरीन। तो बने रहो उस वीडियो में। तो चलिए पहले समझते हैं कि आखिर वन डी मोशन की डेफिनेशन क्या होती है। जी हाँ बच्चों, तो डेफिनेशन क्या होती है, वन डी मोशन डेफिनेशन में लिख रहा हूँ, तो ध्यान से देखिए क्या मैं लिख रहा हूँ। ठीक, मैं पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ। मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। ठीक, क्या लिखता हूँ, व्हेन, जब क्या होता है बच्चों, जब डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन, जब क्या है डायरेक्शन ऑफ, जब डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, क्या बच्चों, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक, जब एक्सीलरेशन क्या बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी पहले बताया था। तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन होगी, जरूर होगी सर, क्यों नहीं होगी। एक्सीलरेशन है वेक्टर क्वांटिटी, उसकी डायरेक्शन तो होगी ही। प्लस वेलोसिटी क्या है, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी की भी क्या है, डायरेक्शन है। तो व्हेन डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज along the same line, then motion is said to be, क्या बच्चों, वन डायमेंशन मोशन। ये हुआ बात, ये हुआ ना सर। शायद ये बच्चों आप पहली बार सुन रहे होंगे ये डेफिनेशन, या उसका आपने अगर आप अच्छी जगह पढ़ते हैं तो आपको शायद पता भी हो कि वन डी मोशन डेफिनेशन क्या होती है। तो ये होता है व्हेन, जब बच्चों डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन, जब एक्सीलरेशन की डायरेक्शन और किसकी डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन, दोनों एक ही लाइन के अलोंग हो। और एक लाइन में क्या होता है बच्चों, मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक लाइन है, मान लो ये क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। और स्ट्रेट लाइन में कितने डायरेक्शन होते हैं, सोचो। स्ट्रेट लाइन है बच्चों हम लोग दो डायरेक्शन दिखा सकते हैं। एक तो जो स्ट्रेट लाइन मान लो तो एक इधर दिखा सकते हैं और एक इधर दिखा सकते हैं। तो दो डायरेक्शन है, पहला ये और दूसरा ये। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब एक्सीलरेशन और वेलोसिटी दोनों एक लाइन के अलोंग, सेम डायरेक्शन नहीं लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, अलोंग द सेम लाइन, लाइन लिखा है, सेम डायरेक्शन नहीं लिखा है, अलोंग द सेम लाइन। तो लाइन ये, अगर यदि वेलोसिटी इधर है और एक्सीलरेशन इधर है तो ये कैसा मोशन होगा, वन डी मोशन होगा। क्या होगा बच्चों, ये होगा वन डी मोशन, ये होगा बच्चों वन डी मोशन। ठीक, ये वन डी मोशन होगा। या नहीं तो वेलोसिटी इधर है और एक्सीलरेशन भी इसी डायरेक्शन में, तो भी क्या होगा, वन डी मोशन होगा। ठीक, अब मैं कुछ बच्चों एक दो केस लेता हूँ। ठीक, समझो, यहाँ पे क्या लेता हूँ कि एक्सीलरेशन इधर है और वेलोसिटी यहाँ पर है। तो बताइए क्या ये वन डी मोशन हो सकता है, क्या ये वन डी मोशन होगा, ये वन डी मोशन नहीं होगा क्योंकि एक्सीलरेशन और वेलोसिटी अलोंग सेम लाइन नहीं है बच्चों। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रेस्ट में है और एक्सीलरेशन इधर है। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, जीरो। वेलोसिटी डायरेक्शन क्या है, कुछ नहीं। जब रेस्ट में है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन हम कुछ भी ले सकते, मतलब उसका डायरेक्शन डिफाइन ही नहीं। जब रेस्ट है तो वेलोसिटी कुछ भी नहीं है तो उसकी डायरेक्शन कुछ नहीं है। तो यहाँ पे बच्चों एक्सीलरेशन इधर है तो ये क्या होगा, ये होगा वन डी मोशन। ठीक, जब रेस्ट में रहेगा और एक्सीलरेशन सिर्फ दिया रहे तो भी वो वन डी मोशन होता है बच्चों, क्योंकि वो वन डायमेंशन हो, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन और एक्सीलरेशन डायरेक्शन सेम हो जाएगी बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि जब रेस्ट में है तो डायरेक्शन तो कुछ भी ले सकते हैं आप।
तो ये अलोंग द सेम लाइन, तो ये 1D मोशन है। तो 1D मोशन कब होगा? जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्ट दोनों क्या होगा, दोनों की जो डायरेक्शन है वो अलोंग सेम लाइन, एक ही लाइन में हो, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो सकते हैं कि वेलोसिटी इधर एक्सेलरेशन इधर हो, या वेलोसिटी इधर एक्सेलरेशन भी इधर है, तो 1D मोशन होता है बच्चों। तो बाकी केसेस में 2D 3D कुछ भी हो सकता है, वो बात की बात है, लेकिन आपको अभी समझना है कि 1D मोशन कब होता है। ये पहली बात मैंने की कि डेफिनेशन, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग थोड़े बच्चों इलस्ट्रेशन पे देखते हैं आखिर कि वेलोसिटी का डायरेक्शन, एक्सेलरेशन कैसे क्या निकलेगा और 1D मोशन में आखिर होता क्या है, ठीक है। मैं थोड़ा इरेज करता हूँ। अब बच्चों कुछ मैं इंपॉर्टेंट बात लिखता हूँ 1D मोशन के, और इसको आपको याद रखना है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। मैं क्या लिखता हूँ, इन 1D मोशन, 1D मोशन में क्या होता है बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या है? डिस्प्लेसमेंट, ठीक। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ठीक। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बच्चों, यही काइनेमेटिक्स और यही हम लोग स्टडी कर ही रहे। मोशन में क्या है? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। इन 1D मोशन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, या ऐसे लिखना चाहिए, इन 1D मोशन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन आर along द सेम लाइन। ये क्या बच्चों, ये सब एक ही लाइन के अलोंग होते हैं। और एक चीज़ क्या बच्चों कि वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट के अलोंग ही होती है बच्चों। जिधर डिस्प्लेसमेंट होता है उधर ही तो वेलोसिटी होता है, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन और वेलोसिटी डायरेक्शन तो सेम ही होगा बच्चों, ठीक है। तो ये समझ लो 1D मोशन ये सब होता है। एंड मोशन इज अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ठीक। मोशन क्या होगा बच्चों, स्ट्रेट लाइन में होगा, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि मोशन एक स्ट्रेट लाइन में होगा। अब स्ट्रेट लाइन क्या बच्चों, अब ये बेवकूफ़ी मत करना, स्ट्रेट लाइन सर सिर्फ ऐसे ही होता है, कोई जरूरी नहीं। स्ट्रेट लाइन ऐसे भी हो सकता है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। अगर जो पार्टिकल यहाँ पे तो इसकी मोशन ये दो डायरेक्शन में हो सकती है, ऐसे भी हो सकता है। मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, चाहे स्पेस में भी एक स्ट्रेट लाइन में जा सकता है वो। उसके लिए क्या होना चाहिए कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, और तो मोशन एक स्ट्रेट लाइन में होगा। और स्ट्रेट लाइन तो स्पेस में कहीं भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। वर्टिकल मोशन जो फ्री फॉल होता है वो भी क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन होता है बच्चों। उसमें भी क्या है कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन एक वर्टिकल लाइन में होती है, ठीक। इतनी बात हो गई। अब मैं बच्चों थोड़ा एक मतलब इलस्ट्रेशन लेता हूँ, वहाँ पे बताता हूँ कि आखिर आप डायरेक्शन कैसे निकालेंगे कि वेलोसिटी का डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन से हम लोग कैसे बाकी चीज़ों को समझते हैं। तो ये बच्चों हम लोग एक मोशन को समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ध्यान से क्या हो रहा है कि बेटा एक आदमी है जो यहाँ पे अभी खड़ा है, ठीक ठीक। ये मेरा क्या है कि रेफरेंस एक्सिस है बच्चों, वो घड़ी लगा दिया मैंने, और ये एक्सिस है, रेफरेंस एक्सिस। मोशन क्या हो रहा है, 1D मोशन, तो एक 1 डायमेंशन मैंने लाइन बना दिया रेफरेंस। ये ओरिजिन है बच्चों, और आदमी यहाँ पर खड़ा है, ठीक। मतलब x=2 ये समझो एक्स एक्सिस है, ठीक। और आदमी क्या बच्चों अभी यहाँ पे खड़ा है, x=2 पे आदमी खड़ा है, इनिशियल टाइम मेरे 0 है, ठीक। अब क्या होता है बच्चों, कुछ टाइम बाद आदमी क्या है मतवाला, मस्त इधर से घूमते हुए टक 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 आगे चले गया, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। ये मस्त यहाँ पहुँच गया, कहाँ पहुँच गया, यहाँ, ठीक। कितने टाइम में पहुँच गया, कितने टाइम कुछ भी समझ लो, या टाइम इक्वल टू मैं ले लेता हूँ 10 सेकेंड, ठीक। आदमी यहाँ पहुँच गया, यहाँ से यहाँ पहुँच गया आदमी, ये बंदा यहाँ पहुँच गया, ठीक। अब समझो क्या हो रहा है, मैं सबको बताने वाला कि आखिर डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है और यहाँ पर वेलोसिटी किधर हो रहा है। तो समझो यहाँ पर तो मैंने डिस्प्लेसमेंट क्या बताया था बच्चों, याद करो। पहला लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर मैंने ऑलरेडी बता चुका है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। जिस टाइम में पूछा गया क्या होता है कि हम लोग फाइनल पता करते हैं कि फाइनल पॉइंट कहाँ है, इनिशियल पॉइंट कहाँ है, और इनिशियल से फाइनल एक एरो ड्रॉ करते हैं, ठीक। और उसकी जो लेंथ होती है वो उसकी मैग्नीट्यूड होती है डिस्प्लेसमेंट की, और इनिशियल से फाइनल एक एरो ड्रॉ करते हैं, वो उसकी डायरेक्शन बताते हैं। इतनी सारी बातें ऑलरेडी मैंने कर चुका था। तो यहाँ पे देखिए इनिशियल यहाँ है, फाइनल यहाँ है, तो डिस्प्लेसमेंट किधर है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में। तो डिस्प्लेसमेंट किधर हो गया, डिस्प्लेसमेंट इधर मान लो पॉजिटिव एक्स, इधर पॉजिटिव मैंने इसको पॉजिटिव डायरेक्शन माना है और इसको निगेटिव। और एक बात बच्चों, जब मोशन 1D में है कि स्ट्रेट लाइन में है तो उसमें हम लोग प्लस और माइनस से मेरा काम बन सकता है। डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन तो ऐसे बहुत सारे होते हैं 3D में, लेकिन जब 1 डायमेंशन की बात हो रही है तो 1 डायमेंशन में 2 ही डायरेक्शन होगा,
या तो इसमें या इसमें, ठीक। 1D में क्या है, 2 ही डायरेक्शन पॉसिबल है, तो दोनों डायरेक्शन में बच्चों हम लोग क्या करते हैं, एक को प्लस ले सकते हैं, एक को माइनस। तो यहाँ पर प्लस और माइनस की सहायता से हम लोग डायरेक्शन का ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें मतलब वेक्टर में ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, बिना वेक्टर के भी हम लोग काम कर सकते हैं। इसीलिए 1D मोशन आपके सिलेबस में दिया भी गया है, क्योंकि यहाँ पर प्लस और माइनस से काम हो जाता है, क्योंकि ये 1D मोशन है बच्चों, और 2 ही डायरेक्शन की जरूरत है, एक को हमने प्लस से दिखा दे रहे, एक को माइनस से, ठीक है। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी कि प्लस और माइनस से काम हो सकता है, और प्लस और माइनस आप किसी भी डायरेक्शन में मान सकते हैं, ये आपके ऊपर। एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक, उसमें 2 डायरेक्शन है, एक इधर राइट या लेफ्ट कहीं भी है, तो जो भी डायरेक्शन आप प्लस मानेंगे उसके अपोजिट आप नेगेटिव मान लेंगे, बस इतना ही ध्यान रखना है। तो मैंने इसको पॉजिटिव माना और इसको नेगेटिव माना। तो यहाँ पे बच्चों देखो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट तो आगे की ओर है, तो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पॉजिटिव। और वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ऐसा होता है या नहीं होता है। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जिधर है उधर ही तो वेलोसिटी भी होगा, क्योंकि टाइम तो बेटा टाइम का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन भी यही है, ठीक। अब क्या हो रहा है, पूरे रेस से आगे जा रहा है, और उसकी स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है बच्चों धीरे धीरे। यहाँ पर ये अभी रुका नहीं है, अभी चल ही रहा है ये, ठीक, अभी रुका नहीं, अभी चल ही रहा है। तो इसका स्पीड यहाँ बच्चों जो रेस्ट में था, और यहाँ पे स्पीड जो होगी वो बढ़ गई है। यहाँ पर मान लो कुछ भी 10 मीटर पर सेकंड, ठीक। तो यहाँ पे बच्चों अभी रेस्ट में, यहाँ पर अभी 10 मीटर पर सेकंड चल रही है, स्पीड इसकी ओर बढ़ ही रही, जा ही रहा है, लेकिन मैं यहीं पर इसकी पूछ रहा हूँ, ये और आगे जाएगा, ठीक। क्या हुआ कि थोड़ा दूर और गया ये, और यहाँ से फिर अब तो इसके वजह से बच्चों क्या हो रहा है, एक्सेलेरेशन क्या हो रहा है, एक्सेलेरेशन भी इसी डायरेक्शन में। क्यों है, क्योंकि इसकी स्पीड बढ़ रही है बच्चों की, और स्पीड जिधर बढ़ती है उस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन हम लोग लेते हैं, मैंने बताया था, ठीक। और अभी बताऊंगा कि आखिर स्पीड जो मतलब स्पीड होता है मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो वेलोसिटी समझो, वेलोसिटी स्पीड में एक चीज़ बता देता हूँ, देखो यहाँ पे बहुत बच्चों का कन्फ्यूजन हो सकता है कि वेलोसिटी और स्पीड क्या है, ठीक। तो वेलोसिटी क्या है बच्चों, वेलोसिटी भी स्पीड है, लेकिन इसमें सिर्फ एक एक्स्ट्रा चीज़ हम लोग डाल देते हैं, वो है डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ डिस्प्लेसमेंट आता है, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी आती है, तो वहाँ से ही ये वेलोसिटी आता है। और लेकिन जब 1D मोशन की बात होगी बच्चों, 1D मोशन में क्या है सर, सिंपल। 1D मोशन में क्या होता है बच्चों कि 1D मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस है दोनों सेम ही हो रहा है, क्योंकि इसमें देखो जो डिस्प्लेसमेंट है इनिशियल और फाइनल, और जो डिस्टेंस है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, ये क्या होगा, ये दोनों बराबर होगा। कब होगा, 1D मोशन, उसका भी स्पेशल केस, मतलब 1D मोशन में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर होता है। कब, जब तक कि ऑब्जेक्ट घूम के वापस ना आ जाए बच्चों, जब तक उसका वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज ना हो जाए। अभी ऑब्जेक्ट सीधा इधर ही गया, इसका वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज हुआ है क्या, नहीं हुआ है। जिस समय मैं बात कर रहा हूँ उसमें उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन नहीं बदली है, मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ सीधा गया है, मतलब ये इधर ही गया, अभी मुड़ा नहीं है। जब मुड़ेगा तो फिर डिस्प्लेसमेंट अलग हो जाएगा। अभी इन्होंने सिर्फ सीधा गया है, तो उस केस में बच्चों जब ये सीधा जा रहा है, ये अपनी मति नहीं बदल रहा है, मतलब ये अपनी वेलोसिटी सीधा जा रहा है, मतलब सीधा ही गया बस, तो यहाँ से यहाँ सीधा ही जा रहा है। तो उस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है और जो डिस्टेंस है दोनों सेम होगा। क्यों होगा सर, क्योंकि डिस्टेंस भी यही आएगा, द लेंथ ऑफ पाथ स्ट्रेट लाइन, और डिस्प्लेसमेंट भी यही है। तो उस केस में क्या है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब जो वेलोसिटी है और स्पीड है ये दोनों ही बराबर होंगे, क्योंकि स्पीड क्या होता है, स्पीड रिलेटेड टू डिस्टेंस बाय टाइम ये होता है, और वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक। तो जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा, वेलोसिटी का मोड होगा वो स्पीड के बराबर होगा बच्चों, ठीक। तो 1D मोशन में बच्चों ऐसा होता है, स्पेशल केस 1D मोशन का एक खास केस है कि जब जो पार्टिकल है वो सीधा जा रहा है और उन्होंने वेलोसिटी की डायरेक्शन नहीं बदली है, तो उस केस में क्या होगा, स्पीड और वेलोसिटी दोनों ही सेम होगा, ठीक। इतनी बात समझ में आएगी। और एक्सीलरेशन क्या होता है बच्चों, एक्सीलरेशन तो तब आएगा जब उसकी मतलब वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी। वेलोसिटी बढ़ने और घटने क्या मतलब है, वेलोसिटी बढ़ने घटने का मतलब उसका स्पीड, जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो स्पीड होता है, और वो बढ़ेगा और घटेगा, समझ रहे। तो वो मैं कह रहा हूँ कि इसकी मतलब स्पीड अभी रेस्ट में और अभी 10 मीटर पर सेकंड आया तो बढ़ गया, इसका मतलब एक्सीलरेशन भी इस डायरेक्शन में है बच्चों, ठीक।
अब मैं थोड़ा इसको ग्राफ करता हूँ और थोड़ा डिस्कस करता हूँ। तो आइए बच्चों, अब हम लोग कुछ दो इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला, उसको याद रखना है। क्या रखना है सर इंपॉर्टेंट? देखो मैं लिख रहा हूँ कि इफ़ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन लिखा है, सेम लाइन नहीं, सेम लाइन के अंदर सेम डायरेक्शन है बच्चों। मतलब कि अगर यदि एक्सीलरेशन इधर है तो वी भी इधर ही है, मतलब स्ट्रेट लाइन में भी सेम डायरेक्शन, तो क्या होगा उससे बच्चों की स्पीड बढ़ती है, स्पीड इंक्रीजेज। ये याद रखना कि जब वेलोसिटी और एक्सीलरेशन बच्चों एक ही डायरेक्शन में होता है तो उसकी जो स्पीड होती है, जो उसकी स्पीड है, स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड, चलने की जो क्षमता है, वो स्पीड बढ़ रही है बच्चों, समझ रहे हो? जो उसकी वेलोसिटी मीटर पर सेकंड वो बढ़ रही थी, स्पीड उसका जो होता है मैग्नीट्यूड, ये स्पीड वो बढ़ता है बच्चों। और क्या होगा जब उल्टा होगा, इफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन अपोजिट डायरेक्शन, जब अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, इसको नोट डाउन कर लो बच्चों, जब वेलोसिटी एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, मतलब एक्सेलरेशन इधर है और वेलोसिटी इधर, मतलब ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है। जैसे कि जब ब्रेक लगाते हैं, वो वाला कैसे बताया था कि जा तो तुम रहे हो आगे, गाड़ी जा रहा है आगे, तो वेलोसिटी तुम्हारा आगे है, लेकिन जब ब्रेक लगा रहे हो तो उसके कारण बेटा एक्सेलरेशन पीछे की ओर होता है, और क्या होगा तुम्हारा स्पीड धीरे धीरे कम होगा। तो एक्सेलरेशन पीछे की ओर, वेलोसिटी आगे की ओर है, तो स्पीड तुम्हारा कम हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, स्पीड बेटा डिक्रीजेज। इसको याद रखना बच्चों, ये एक तरह का थ्योरी है कि जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो स्पीड घटता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी माने स्पीड घट रहा है, और जब वेलोसिटी एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होंगे तो उसकी बेटा स्पीड बढ़ रही है, जो पार्टिकल की स्पीड बढ़ती ही जाती है। ठीक, इतनी बातें हो गई। मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कैसे निकलते हैं। ठीक, अब समझो अगर ये आदमी यहाँ से, एक और केस लेते हैं कि आदमी समझो यहाँ पे था, ठीक, ये तो निगेटिव एक्सिस में, और वो क्या करता है बच्चों, वो थोड़ा आगे जाता है यहाँ पर, ठीक, कुछ टाइम में ये यहाँ से यहाँ चले गया। तो अब क्या हुआ बच्चों, ये है तो अभी निगेटिव में, पर क्योंकि वो डायरेक्शन हमने पॉजिटिव माना है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इस केस में, ये इनिशियल है ये फाइनल। ठीक, यहाँ से यहाँ यदि चला गया आदमी, एक आदमी है बच्चों, एक बाल वाला आदमी, मस्त, उसको बाल ही नहीं, एक बाल है मात्र, समझ रहे हो? एक बाल वाला आदमी कहीं देखे हो? देखो यहाँ दिखा रहे, देव सर कुछ भी दिखा सकते, देखो एक बाल वाला आदमी यहाँ से यहाँ चले गया उस टाइम में, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, पॉजिटिव होगी। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि ये डायरेक्शन हमने पॉजिटिव माना है और इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इनिशियल से फाइनल एरो ज्वाइन हो रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में, भले वो नेगेटिव में है लेकिन उसकी डिस्प्लेसमेंट बेटा आगे की ओर तो पॉजिटिव होगा, और वेलोसिटी भी कैसे होगा, पॉजिटिव, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी सेम होता है। और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, ये देखने के लिए हमें पता करना होगा कि उसकी स्पीड बढ़ रही है या घट रही है। ठीक, या उस पर किधर से मतलब फोर्स क्या लग रहा है उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हम लोग मतलब काइनेमेटिक, जो इस एक्सेलरेशन एक्चुअली इफेक्ट होता है, ये बाद में पढ़ेंगे, जब न्यूटन लॉस पढ़ेंगे तो समझ में एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन एक तरह क्या बोलते हैं, मतलब डायनेमिक्स का इफेक्ट होता है। मतलब अभी आपको समझाना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, अभी आप समझो कि मोशन बस जो दिखता है, अभी हम लोग मोशन कैसे हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, ये अभी समझने की ज़रूरत नहीं। अभी हम बस ये समझ रहे हैं बच्चों कि आखिर जो मोशन हो रहा है, जो मोशन हमको दिख रहा है, उससे क्या क्या हम समझ सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी कितनी, वो कितना दूर चल रहा है और उसकी एक्सेलरेशन कितनी। ये तीन बातों का हमें भी ध्यान रखना है, क्योंकि वो उसको मेजर करना भी एक काम है जो बाद में हम उसको यूज़ करते हैं बच्चों, क्योंकि ये पढ़ ही रहे हम कुछ बाद में काम करने के लिए, तो जब इंजीनियरिंग वगैरह करोगे तब समझ में आएगा। अभी बस समझो कि मोशन हो रहा है उसको स्टडी करना है, उस मोशन में हम लोग को क्या पता करना है कि वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है उसकी, उसमें एक्सीलरेशन कितना है और उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, ये सब बातों का ध्यान रखना बच्चों। तो अभी आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। अब हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ेंगे, और जो आपको बेटा याद रखना है उसका कोई उपाय नहीं, उसको आपको याद, उसको रट्टा मार लेना है। अभी मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने वाला हूँ और उसको एक्सप्लेन करूँगा, उसका क्या मतलब, उसका क्या रिलेशन है, और सवाल भी समझाएंगे बच्चों, और उसका प्रूफ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। अभी हम लोग बस इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ने वाले हैं, उसको अप्लाई कैसे करने वाले ये समझाने वाला हूँ, और सब कुछ अभी क्लियर होने वाला बच्चों। आपको न्यूमेरिकल जो सॉल्व करने का जो तरीका है वो बदलने वाला है, और आपकी सोच भी ये होने वाली, क्योंकि अब मैं
मतलब अब मैं जो इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्कस करूँगा तो न्यूमेरिकल्स आपको मज़ा आ जाएगा करके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए बच्चों, इक्वेशंस ऑफ मोशन समझने से पहले मैं क्या करता हूँ कि 1D मोशन के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटी है। ठीक, 1D मोशन में भी बहुत तरह का पॉसिबिलिटी क्या है कि एक ऑब्जेक्ट हो सकता है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चले, एक हो सकता है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चले, और क्या हो सकता है कि वो वेरिएबल एक्सेलरेशन से चले। ठीक है, तो तीनों को मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखते हैं बच्चों क्या क्या है। ठीक, 1D मोशन के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटी, क्या क्या हो सकता है पूरा मैं लिख देता हूँ। एक में एक्सेलरेशन 0, मतलब ये क्या बच्चों, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या इसको बोलते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक, ये एक तरह की हो गई मोशन बच्चों कि एक्सेलरेशन है ही नहीं, ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, मस्त दीवाना परवाना, दुनिया इधर से उधर, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो अपनी स्पीड बदल ही नहीं रहा, वो अपनी वेलोसिटी बदल ही नहीं रहा, वो चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, चलता ही रहेगा, दुनिया चली जाए हम नहीं चलेंगे। ये बच्चों मतलब कि यहाँ पार्टिकल है, ये 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, और ये बोला हम नहीं अपना स्पीड बदलने वाले, आप कुछ भी कर लो। ये उस प्रकार की मोशन है, ये 2 मीटर पर सेकंड से चलता ही रहेगा। ऐसा कब होता है बच्चों, जब स्पेस वगैरह में कोई चीज़ को छोड़ दिया जाता है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगता, वो आराम से चलता ही रहता है। ठीक, एक हो गया बच्चों। और यहाँ पे एक क्या है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक, ये क्या बच्चों, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और यही आपके काम की चीज़ है बच्चों। ये है मज़ेदार, यहाँ लिख देता हूँ मज़ेदार। ठीक, यही आपके काम की चीज़, और इसी को हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं 1D मोशन में। और एक होता है एक्सेलरेशन वेरिएबल, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट, मतलब एक पार्टिकल जा रहा है बच्चों, इसका स्पीड कुछ भी मान लो 4 मीटर पर सेकंड, और एक्सेलरेशन कुछ भी ले लो 2 मीटर पर सेकंड से इसकी एक्सेलरेशन है, और ये जा रहा है। ठीक, हो सकता है कि ऑब्जेक्ट इधर जा रहा हो 10 मीटर पर सेकंड से, और एक्सेलरेशन इधर भी हो सकता है बच्चों 2 मीटर पर सेकंड से अलग, लेकिन एक्सेलरेशन यहाँ पर कांस्टेंट है। ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, ये एक दूसरे टाइप का मोशन है, ये हो सकता है। और एक पॉसिबिलिटी क्या है कि भैया चले रेस्ट से, ठीक ना, हाँ भैया चले रेस्ट से एकदम पियक्कड़, और स्पीड बढ़ा दिया एकदम, एक्सेलरेशन होते गया, एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है, टाइम के साथ एक्सेलरेशन ही बदल रहा है। अभी तो एक्सेलरेशन था 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और स्पीड कुछ भी मान लो, बाद में फिर हो गया 10 मीटर पर सेकंड। मतलब बच्चों ये जैसे जैसे चल रहा है इस पर धक्का मुक्का पूरा लग रहा है, तभी तो इसका एक्सेलरेशन बदल रहा है, मारपीट खाते हुए जा रहा है, भीड़ में जा रहा है, समझ रहे हो। तो ये वो वाला मोशन होता है। यहाँ एक्सेलरेशन भी वेरिएबल है, और ये हम लोग को पढ़ना नहीं है। खुशी की बात ये आपके सिलेबस में है ही नहीं कि जहाँ एक्सेलरेशन भी वेरिएबल हो, तब तो कोई चिंता की बात ही नहीं। हम लोग को सिर्फ ये दोनों समझना है बच्चों, ये हमारा यही दोनों हम लोग का सिलेबस है बच्चों। ठीक, तो हम लोग इस दोनों पे फोकस करने वाले हैं। और अभी ये वेरिएबल एक्सेलरेशन, जो 1D में भी वेरिएबल एक्सेलरेशन हो सकता है बच्चों, लेकिन इसको अभी हम लोग ये सिलेबस में है ही नहीं, उतना लेवल में क्यों जाना। अभी हम लोग वो जो सिंपल ये दोनों समझेंगे, और इसमें भी काफ़ी अच्छे तगड़े सवाल बनते हैं बच्चों। तो चलिए डिस्कस कर, हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं। आप पहला केस में लेता है बच्चों, जब एक्सेलरेशन 0 है तो इसमें क्या होगा समझो। जब एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी क्या है मेरा, कांस्टेंट। ठीक, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इसमें एक्सेलरेशन ही 0 है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस इक्वल क्या होगा बच्चों, जो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बोलो, मैं लिख देता हूँ डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी इंटू टाइम, सिंपल, या इसको लिख लो एस इक्वल टू वी इंटू टी। ये बच्चों इस केस में एक ही फार्मूला लगता है, और सिर्फ यही होता है जब एक्सेलरेशन 0 होता है तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, वेलोसिटी इंटू टाइम। मतलब सर मैं कहता हूँ एक पार्टिकल है और ये 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ठीक, बताओ कि 10 सेकंड में हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल। ठीक, और इस केस में क्या बच्चों, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों ही बराबर होंगे, क्योंकि जब स्ट्रेट लाइन में ही चल रहा है और एक ही डायरेक्शन में चल रहा है तो क्या है, जब वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, ये दोनों बात बोलने का मतलब कि डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट, ये तो बोल ही सकते। ठीक, तो दोनों एक बराबर होगा, तो डिस्टेंस कितना होगा बच्चों,
डिस्टेंस इक्वल क्या करना है 2 मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 2 मीटर, तो 10 सेकंड में कितना चलेगा 1 सेकंड में 2 मीटर, तो 10 सेकंड में 20 मीटर, या नहीं तो v इंटू टी लगा दो बच्चों, ये हो गया 20 मीटर, तो 20 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ये तो हो गया एक्सीलरेशन 0 जब होता है तो उस केस में एक ही फॉर्मूला होता है v इक्वल टू टी, ये आपको याद रखना है, ठीक। अब दूसरा केस में आता है जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है। तो आइए बच्चों हम लोग यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो लिखने वाले। तो उसको लिखने से पहले मैं क्या आपको बोलता हूँ, मैं क्या लिखूँगा इक्वेशंस ऑफ मोशन, और एक कब वैलिड है बच्चों जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो तभी ये इक्वेशन लगेंगे, जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट, और आपके सिलेबस में एक्सीलरेशन कांस्टेंट वाले सवाल आएंगे, ठीक। तो एक्सीलरेशन जब कांस्टेंट हो तो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं, और पहले समझते हैं आखिर इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या क्या होगा। सोचो इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या आखिर। इक्वेशन ऑफ मोशन बच्चों एक रिलेशन है, क्या है, एक रिलेशनशिप है कि अगर यदि आपको टाइम दे दे, आपको वेलोसिटी दे दे, आपको एक्सीलरेशन दे दे, तो आप डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा ये बता सकें, या नहीं तो आपको डिस्टेंस दे दे, वेलोसिटी दे दे, तो आप ये बता सकें कितने टाइम बाद क्या होगा। तो बच्चों एक इक्वेशन, एक फार्मूला एक तरह का समझ लो जिससे कि आप पता कर सकते हैं कि आखिर बाद में क्या होने वाला है, फ्यूचर में क्या होने वाला है। ये गिवन है तो फ्यूचर में एक टाइम के बाद फिर इस मोशन में उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ये सब आप बता सकते हैं। कितने समय बाद वो उतना स्पीड अटेन करेगा या कितने समय बाद वो रेस्ट में आएगा, मतलब आप तरह तरह की बातें बता सकते हैं उस इक्वेशन की सहायता से। वो एक इक्वेशन मैथमेटिकल फॉर्म है बच्चों, और ये आपको याद रखना, इसको रट्टा मार लेना है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर पहले क्या क्या टर्म इंपॉर्टेंट है, देखो एक तो u बच्चों, u है जब इनिशियल वेलोसिटी, कोई चीज़ जब स्टार्ट हो रहा है, u क्या है बच्चों इनिशियल वेलोसिटी, लिख देता हूँ इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक। और ये सारा इक्वेशन कैसा है बच्चों, वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन है। ये कैसा इक्वेशन है, ये इक्वेशन वेक्टर इक्वेशन, लेकिन यहाँ पे वेक्टर आपको ज़्यादा लोड नहीं लगे क्योंकि हम लोग सब साइन से काम लेने वाले। साइन मतलब प्लस और माइनस, क्योंकि वन डी मोशन में 2 ही डायरेक्शन होता है, प्लस और माइनस, उसी से सारा खेला होने वाला है। तो प्लस माइनस से हमारा सारा काम हो जाएगा। बट आप समझो कि ये इक्वेशन से साइन सेंसिटिव होता है, ठीक। यू हो गया, एक तो यू होता है बच्चों जो इनिशियल वेलोसिटी है, वी होगा जिसको बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी, के बाद में कितनी रफ्तार हो गई किसी टाइम टी के बाद। एक तो यू भी है, एक एक्सेलरेशन है बच्चों जो हमको मालूम होना चाहिए। एक होता है टाइम जो अपन मालूम है, और एक होगा बच्चों एस, इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। ये क्या बच्चों एस, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, ठीक। इस इक्वेशन से बच्चों डिस्टेंस नहीं निकलता जल्दी, क्या निकलता है डिस्प्लेसमेंट। इस इक्वेशन से डिस्टेंस नहीं निकलता, याद रखना क्या निकलता है डिस्प्लेसमेंट, ये बात दिमाग में ध्यान रखो। अब देखो यू भी कितने टर्म हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक। 5 टर्म है और मैं 5 इक्वेशन लिखने वाला हूँ। आपने 3 इक्वेशन पढ़ा हुआ बच्चों, मैं अभी 5 इक्वेशन लिखूँगा और 5 का आपको याद रखना है, ठीक। इस क्लास में हम लोग 5 इक्वेशन ही लिखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में बच्चों इस पर बेस सारे सवाल में करने वाला हूँ, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि अभी तो मैं फॉर्मूला बस बता दे रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद जो इसका एप्लीकेशन होगा वहाँ पे आपका दिमाग असली में काम करेगा बच्चों। देखिए यहाँ पर पहला इक्वेशन क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, पहला इक्वेशन। और यहाँ पर इसको याद कैसे रखना है कि यहाँ पे नो, यहाँ पे s मैंने यूज नहीं किया बच्चों, s ये वाला यूज नहीं हुआ। तो 1 2 3 4 टर्म है और s नहीं है। दूसरा इक्वेशन क्या है बच्चों कि s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और इसमें क्या मैंने नहीं लिखा है, ध्यान से देखो, इसमें v का यूज नहीं किया है, तो इस इक्वेशन में नो v है, ठीक। इसको सॉल्व कैसे, मतलब बाद में अभी बताऊंगा सॉल्व कैसे करना, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तीसरा देखिए बच्चों कि v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये क्या एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, इसमें क्या है नो, इसमें टाइम नहीं बच्चों, इस इक्वेशन में देखो टाइम है ही नहीं। चौथा इक्वेशन क्या है बच्चों कि s इक्वल टू v प्लस यू बाई 2 इंटू टी, और इसमें नो, इसमें एक्सेलरेशन मैंने यूज ही नहीं किया है। और एक आखिरी इक्वेशन है बच्चों कि s इक्वल टू ये होता है वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी टी क्या सब में लिख दिया फाइनल वेलोसिटी बच्चों। और यहाँ पर नो, यहाँ पे u नहीं है भाई, देख ले हो, तो एक में s नहीं, एक में v नहीं, एक में t नहीं, एक में a नहीं, एक में u नहीं। तो ये पांचों इक्वेशन आपको बच्चों रट्टा मार लेना है, इस इक्वेशंस को लिख लेना है और इसको रट्टा मार लेना है। क्यों मार लेना है,
क्योंकि रट्टा मार लेना है सर ने बोला है तो मार ही लेना है, क्योंकि इसका बेटा इसका यूज बहुत होने वाला है। और मैं इसका जो प्रूफ है, इसका प्रूफ ग्राफिकल मेथड से बताऊंगा। जब ग्राफिकल मेथड में पढ़ाऊंगा इसके बाद, पहले अभी इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कुछ सवाल करेंगे बेहतरीन, क्योंकि एक वीडियो में पूरा सवाल ही करेंगे, सवाल का प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है इस पर। और मोशन अंडर ग्रेविटी भी इसी में कवर होने वाला है, मतलब जो हम लोग उस पर सवाल करने वाले हैं। तो इसके बाद हम लोग कुछ सवाल करेंगे और फिर उसके बाद ग्राफिकल मेथड ही पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। तो इसमें क्या क्या थोड़ी बहुत बता देता हूँ कि v बराबर जो बच्चों u+at है, ये एक्सेलरेशन, t है टाइम, ठीक। तो ये सब ऑलरेडी मैंने सब लिख दिया है, तो इसको बस आपको याद रख लेना है और आगे वीडियो में बताऊंगा इसका यूज कैसे करना है। तो आज के लिए आज इतना ही रखते हैं बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगला वीडियो जरूर देखें बच्चों, क्योंकि ये सब का यूज वहीं पर होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, टाटा बाय बाय।